हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु ममा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। और फिर से मैं आ गई हूँ प्यारे से छोटे से ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ब्लॉग होने वाला है। पढ़े की तरह जो ब्लॉग मैं डालती हूँ, शेयर करती हूँ, वो नहीं है, थोड़ा सा हट करके ब्लॉग होने वाला है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए प्यारे प्यारे से। और मेक श्योर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फटाफट आइकन बटन को दबाइए और वायु ममा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर मेरे बेडरूम के सामने एक छोटा सा रूम था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूटकेस रखे हुए थे। तो मैंने सोचा एक रूम और वो भी सिर्फ सूटकेस से भरा हुआ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसा करती हूँ जिससे खूब भागा दौड़ी करने से बच्चे में ग्रोथ जल्दी आती है। भले ही बच्चे पतले ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छे से आती है। हमेशा से गोदी गोदी लेने से बच्चे भी उतने ज़्यादा लेज़ी से हो जाते हैं। तो फ़िलहाल गोदी लेने का तो मुझे टाइम है नहीं, मेरा भैया वैसे ही शुरू से ऐसे भाग दौड़ करके ही खेल रहा है। तो यहाँ पर मैं रूम में आ गई थी और छोटा सा रूम था, तो मैंने कहा क्यों ना इस रूम को एक छोटे से टॉयज़ रूम बनाए जाएं और बेबी के लिए एक छोटा सा रूम अरेंज किया जाए, जहाँ पर भैया खेल सके और खिलौनों के साथ खेल सके, और जिससे बच्चे के मानसिक विकास में वृद्धि होती है और बच्चों को खिलौने वगैरह की जानकारी होती है। क्योंकि आजकल बच्चे खिलौने खेलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इनको सिर्फ मोबाइल फ़ोन टीवी चाहिए, और वो नहीं तो सीधे किचन में जाते हैं मम्मी लोग के साथ। मीन्स मेरा तो भैया ऐसे ही है, मैं अपने भैया की आपको अभी बात बता रही हूँ। वो सीधे किचन में जाएगा, कहीं चम्मच कटोरी थाली प्लेट इन सारी चीज़ों से, डिब्बों से खेलेगा, जूते चप्पल से खेलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी, अभी अकेला है तो लगता है कि हाँ यही सारी चीज़ें उसके लिए खेलने के लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने रूम में खूब अच्छे से डस्टिंग कर दी और अपने सूटकेस वगैरह को साइड से लगा के मैंने कपड़े से ढक दिए थे, और कमरे में सिर्फ सूटकेस और एक टेबल रखा था। तो मैंने कहा इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, और पूरे रूम को बिल्कुल से खाली कर दिया मैंने। और यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद पानी डाल डाल के मैंने खूब धुलाई कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे छोटे मोटे दाग स्केच आपको दिख रहे होंगे। तो जी हाँ, ये अभी जल्दी में बढ़ई लगे थे। एक अलमीरा बनी थी लकड़ी की, तो बढ़ई ने इस कमरे में अलमीरा बना करके पूरी तरीके से टाइल्स की मतलब खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है। तो काफ़ी धुलाई के बाद भी ये नहीं छूटा, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और बालकनी भी सामने बनी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा शाम के समय निकलिए रूम में और बालकनी में, और खूब अच्छे से बच्चे को लेकर घूमिए टहलिए। फ़िलहाल अभी तक तो मैं यहाँ पर नहीं आती थी, रूम बंद होता था और बालकनी भी ऐसे ही बंद होती थी, लेकिन काफ़ी दिन से वैसे बंद बंद रहे से कमरे क्या होते हैं और भी गंदे हो जाते हैं। अगर यूज़ के नहीं होते तो और भी गंदे हो जाते हैं। और बालकनी में भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गए थे, तो मैंने पानी डाल डाल के खूब सफाई की, और पौधों में भी मैंने पानी डाला, और कमरे में जो भी मैंने धुलाई किए थे, पानी बचे थे, मैंने पोछे से पोंछ दिया। फिर मैंने सोचा इस टाइल्स पर कुछ ना कुछ बिछा देते हैं, क्योंकि भैया के लिए टॉयज़ रूम जो अरेंजमेंट करना है, तो बच्चा खेलेगा कैसे, फर्श पर नहीं खेलेगा, कोई चीज़ें बिछा देते हैं। तो पहले तो मैंने कालीन यहाँ पर सेट की, तो थोड़ा सा कम समझ में आया मुझे, तो मैंने कालीन को हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक मैट लेकर आती हूँ, मैंने मैट को डाल दिया, और बड़ी वाली मैट थी, डबल बेड्स वाली मैट थी, तो मैंने मैट को डाल दिया। और थोड़े से जगह और बच रहे थे, पूरे रूम में मैट नहीं आ पाया, तो मैं उसके बाद एक और कालीन लेकर आऊँगी और साइड से इसी कलर का सेम कालीन मैं डाल दूँगी। और मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था लुक। मैंने सोचा कि थोड़ा सा जब कमरे को डेकोरेट करना है, घर में रखे हुए चीज़ सामान से कमरे को डेकोरेट करना है, ऐसे अभी कोई वार्डरोब वगैरह इस रूम में नहीं बन रखा है, तो मैंने उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा करके जो भी मेरे माइंड में आया तो मैं वैसे ही कर रही थी। और बच्चा भी अभी उतना बड़ा समझदार नहीं, उसके लिए ऐसे ही नॉर्मल ही अभी बहुत ही है कि बच्चा खेले कूदे और खूब अच्छे से इंजॉय करे अपने टॉयज़ के साथ में। तो यहाँ पर मैंने कालीन डाल दिया था और एक टेबल रखा था, टेबल को मैंने कपड़े से ढक दिया था। और उसके बाद ये टेबल को मैं कहाँ सेट करूँगी, जहाँ समझ में आएगा, तो यहाँ मैंने सेंटर में ला कर के इस टेबल को सेट कर दिया था और कपड़े डाल दिया था।
और उसके बाद घर में 1-2 स्टूल थे, जो कि स्टूल भी मैं ले गई। यहाँ पे अलमारी थी, अलमारी पे मैंने एक पेपर बिछा दिए और एक स्टूल मैं लेकर आई, जो कि किनारे कॉर्नर से मैंने एक स्टूल लगा दिए और बिल्कुल सेंटर में ये जो मैंने टेबल रखा है इसको सेट नहीं किया अभी, इसको मैं सेंटर में कर दूँगी। और उसके बाद में ये बाथ टब था, इसमें भैया ने इसको यूज़ नहीं किया जब से आया है, तो इसमें मैं ऐसे खिलौने भर के इकट्ठे रख देती थी। दिन भर के खेलने के बाद बिखरे हुए खिलौने इसी में भर के रख देती थी। अभी तो मैं यहीं इसी रूम में भी इसको ले आई हूँ और बीच में मैं टेबल रख दी हूँ सेंटर में, और कॉर्नर में मैं छोटे छोटे स्टूल रख दी हूँ। फिर टेबल को मैंने कपड़े से ढक दिया और एक वाइट कलर क्रीमी कपड़े को मैंने कट किया, जिससे दोनों स्टूल को मैंने ढक दिया। अब इस पे मैं भैया का जितना भी खिलौना है, मीन्स अभी इस बार मैं मायके से आई थी तो पापा ने बहुत ज़्यादा खिलौने दिए थे, रिमोट वाले कार वगैरह दिए थे, जो कि भैया 2 साल के बाद ही उसे समझ सकता है और खेल सकता है। 3 साल तक के बच्चे खेल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने गत्ते में रख दी ऐसे ही भर करके, और कुछ खिलौने जो भैया पर डे यूज़ करता है 1-2 और मैंने नए निकाल लिए थे, तो यहाँ मैंने सजा दिया था। तो एक डक था यहाँ किनारे से लगा दिया था मैंने, और टेडी वगैरह लगा दिए थे, कुछ गाड़ियाँ थी, झुनझुने थे, मोटू पतलू थे, तो ये सारे खिलौने मैंने यहाँ पे सजा दिए। अब इससे क्या है कि बच्चे वैसे खिलौने नहीं खेलते, लेकिन अगर एक रूम में उनको सिर्फ़ और सिर्फ खिलौने नज़र आएंगे तो वो खिलौने से खेलेंगे, जहाँ तक वो कहीं और नहीं जाएंगे, खिलौने से खेलेंगे। तो छोटी सी डस्टबिन मैंने यहाँ पे रख दी और ये बाथ टब भी मैंने किनारे रख दिया, खेलने में ही अब यूज आ रहा है। अब आप देख रहे हो मैं कितने अच्छे से यहाँ पे रूम को, जैसे मुझे समझ में आया मैंने नॉर्मली अभी ऐसे ही सेट कर दिया। उसके बाद मतलब पूरी साफ़ सफाई करके रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भैया के खिलौने हैं। तो शाम में क्या होता है, मैं बाहर निकलती हूँ, थोड़ा सा गेट के बाहर मेरी जगह है, जैसे अपना बालकनी गार्डन होता है तो वैसे ही है। तो वहाँ पे ईंटें वीटे बहुत ज़्यादा लगे थे, तो भैया गिर पड़ जाता था, घुटने में चोट आ गई थी, कपड़े वपड़े भी बहुत गंदा कर लेता था। तो मैंने सोचा शाम में छत पे भी काफ़ी धूप होती है, 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं यहाँ रूम के सामने बालकनी भी थी, तो मैंने कहा भैया बालकनी में भी खेल सकता है, रूम में भी खेल सकता है खिलौने के साथ। 10-15 मिनट जो भी वो खेलेगा तो मैं लेकर बैठ जाया करूँगी, आराम से वो खेलेगा। यहाँ पर शाम के हो चुके हैं और दोपहर के उठने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितनी मेहनत मैंने सुलाने के बाद इसको कमरे की थी, उठने के बाद इन्होंने पूरा एकदम उसका कमरे का एक एक अस्थि पंजर ख़राब कर दिया। डॉगी वॉगी लेकर, टैडी वैडी लेकर घिराने में लग गए हैं। तो मतलब अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखते हुए, तो टाइम भी स्पेंड होता है शाम का। तो आपको मेरा ये नॉर्मल सा छोटा सा ब्लॉग कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और हमारे भैया को खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। बाय बाय।